करना ना भूलें। तो चलते हैं, देख लेते हैं फटाफट से टॉपिक अपनी। विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, देख लीजिए। इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत अवयव से जुड़ा, ध्यान दीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट परिभाषा है। विद्युत अवयव से जुड़ा ऐसा बंद परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए प्रेरित हो, इसी प्रकार के परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, इलेक्ट्रिक परिपथ कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि अवयव क्या होते हैं, पैरामीटर क्या होते हैं। विद्युत परिपथ के वे अवयव यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के वे एलिमेंट, मतलब ये एलिमेंट भी या पैरामीटर्स जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, पैरामीटर या एलिमेंट कहलाते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सक्रिय नेटवर्क क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट यानी क्या होते हैं। ऐसे अवयव जो अन्य किसी स्रोत पर निर्भर नहीं करते, ऐसे अवयव जो अन्य किसी स्रोत पर निर्भर नहीं करते एवं यह स्वयं ही वोल्टेज तथा धारा उत्पन्न करते हैं, ठीक है, एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे बैटरी, वोल्टेज एंड करंट सोर्स को सक्रिय यानी एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, यानी निष्क्रिय अवयव क्या होते हैं। ऐसे अवयव जिनके स्वयं की वोल्टेज तथा धारा यानी करंट नहीं होते हैं, यह दूसरे सोर्स पर डिपेंड होते हैं यानी निर्भर करते हैं, पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड एक्सेट्रा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं। ऐसे अवयव जिनमें वोल्टेज तथा करंट के बीच खींचा गया ग्राफ एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, लीनियर एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे रेजिस्टेंस। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक नेटवर्क, ठीक है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क इलेक्ट्रिक एलिमेंट से बना, यानी विद्युत नेटवर्क आपका, विद्युत सर्किट जो आपकी इलेक्ट्रिक नेटवर्क आपका जो है वो इलेक्ट्रिक एलिमेंट से बना एक संयोजन होता है, एक कनेक्शन होता है। यदि इस कनेक्शन में कोई एक्टिव एलिमेंट उपस्थित होता है तब उसे एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। यदि नेटवर्क में कोई एक्टिव एलिमेंट नहीं होगा तो उसे हम पैसिव एलिमेंट कहेंगे। अभी तक तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। अब नोड, संधि, जंक्शन, लूप, इस टॉपिक को आप समझ लीजिए। चलिए सबसे पहले नोड जानेंगे, अभी एग्जांपल वगैरह भी बताएंगे, ठीक है। नोड, ठीक है, नोड क्या होता है, किसी भी नेटवर्क का वह बिंदु जहां दो या दो से अधिक एलिमेंट जुड़ते हैं नोड कहलाता है, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब कोई भी सर्किट हो, कोई भी परिपथ हो, अगर वहां पे दो या दो से अधिक एलिमेंट आ गए, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी, तो उसे हम नोड बोलेंगे, ठीक है। अभी दो चार एग्जाम्पल भी दे दूंगा तो अच्छे से आपको आ जाएंगे। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि संधि क्या होती है, जंक्शन क्या होता है। किसी नेटवर्क का वह बिंदु जहां तीन या तीन से अधिक एलिमेंट जुड़ते हैं जंक्शन कहलाते हैं। क्या हमने बताया, किसी नेटवर्क का वह बिंदु जहां तीन या तीन से अधिक एलिमेंट जुड़ते हैं जंक्शन कहलाते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए हम लोग जंक्शन तो जान लिए। अब ध्यान दीजिएगा, संधि के लिए तीन या तीन से अधिक, जबकि नोड के लिए दो या दो से अधिक था, इसका आपको ध्यान रहे। लूप क्या होता है, ठीक है, सर्किट या नेटवर्क में एक बंद पाथ को लूप कहते हैं, स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब मेश क्या होता है जान लेते हैं फटाफट से। मेश वह छोटे से छोटा लूप, क्या हमने बताया, वह छोटे से छोटा लूप जिसके अंदर कोई अन्य लूप ना हो, मतलब सबसे छोटा वाला जो होगा, ठीक है, लूप जो सबसे छोटा वही उसका वो मेश कहलाता है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए हम लोग और टॉपिक पे बात कर लेते हैं, ब्रांच क्या होती है और कैसे हम कुछ चीज जान लेंगे तो और कुछ चीजों को सूत्र की मदद से ब्रांच को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, किन्हीं दो नोड के बीच उपस्थित एलिमेंट को ब्रांच कहते हैं, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी सर्किट में शाखाओं यानी ब्रांच की संख्या निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। वह सूत्र है दोस्तों B = L। यल से किसको प्रदर्शित करते थे, अब आपको याद होना चाहिए भैया, यल से किसको प्रदर्शित करते थे, तो देख लेते हैं भाई, यल से किसको प्रदर्शित देख लेना एक बार से। यल से हम लूप को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यल से हम किसको प्रदर्शित करते हैं, लूप को प्रदर्शित करते हैं। फिर यन से किसको प्रदर्शित करते हैं, देखिए यन को हम नोड से प्रदर्शित करते हैं, मतलब लूप और नोड। तो लूप और आपके नोड पता रहेंगे तो आप ब्रांच निकाल सकते हैं। तो यल = देख सकते हैं इंडिपेंडेंट लूप, B = ब्रांच, और आपके नंबर ऑफ नोड्स होंगे। तो दोस्तों इस फार्मूले की मदद से आप ब्रांच की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम एक एग्जांपल ले लेना दोस्तों तो आपको भैया एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा भैया लूप क्या होते हैं, नोड क्या होते हैं, संधि क्या होते हैं, मतलब जंक्शन क्या होते हैं, ब्रांच क्या होती हैं। इतने आसानी से नहीं आ रहे हैं तो भैया एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ही, ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल एक फटाफट से ले लेते हैं दोस्तों। ये देखिए,
आपके सामने एक छोटा सा प्यारा सा बिल्कुल अच्छा सा हमने एक फिगर बना दिया है। अब हम लोग दोस्तों इसमें हम लोग जान लेते हैं कि भैया इसमें नोड कितने हैं सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या जानते हैं, हम लोग जानेंगे नोड कितने हैं इसमें। ठीक है, क्या नोड। अब देखिए नोड इसमें क्या, हमने नोड की परिभाषा क्या बताई थी, दो या दो से अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक। अब देखिए इसमें कितने हैं, एक यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दो तीन चार पाँच और छः, यानी नोड की संख्या दोस्तों कितनी है, 6 है। ठीक है, इस सर्किट में। अब देखिए नोड तो हम लोग जान लिए, अब हम दोस्त जान लेते हैं कि ब्रांच कितनी है इसमें। ठीक है, ब्रांचेस कितनी है, ब्रांचेस इसमें दोस्तों कितनी है। देखिए ब्रांच के लिए क्या जोड़ेंगे आप, देखिए ब्रांच जो आपकी है ए बी से लेकर जोड़ेंगे तो ए और बी के बीच कितने, एक शाखा, इस तरीके से दो शाखा, मतलब बी सी के बीच सी डी के बीच एक शाखा, और यहाँ से यहाँ दो शाखा, और यहाँ से यहाँ तीन शाखा हो गई, और ये 4 शाखा, ये 5 शाखा, और ये 6 शाखा यहाँ से यहाँ, और ये 7 शाखा, यानी ब्रांच कितने इसमें दोस्तों, टोटल 7 ब्रांचें हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए ब्रांचेस हो गई। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं लूप कितने हैं इसमें। जी हाँ, लूप कितने हैं दोस्तों इसमें। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो लूप 3 है। कौन कौन से, एक दोस्तों देखिए एक लूप ए है छोटा वाला, मतलब सिर्फ इतना। दूसरा लूप दोस्तों ए है, मतलब 2 लूप हो गए। और एक टोटल का अगर लूप लेंगे दोस्तों इस तरीके का तो 3 लूप हो जाएंगे। अगर सबसे पहले लूप की बात करें, देखिए ए बी ई एफ ए, एक लूप हो गया। दूसरा लूप क्या है दोस्तों, ए बी सी डी ई बी, दूसरा ए लूप हो गया दोस्तों। और तीसरे लूप की अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं ए हो गया, यहां देख सकते हैं ए सी। ठीक है, ए सी यहां से हो जाएंगे ए बी सी, इस तरीके से, मतलब ए वाला लूप ए सी डी ई एफ, इस तरीके के जो लूप है दोस्तों ये लूप आपके एक बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपके 3 लूप्स इसमें हो जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों मेश कितने हैं। मेश क्या होता है कि भैया उसके अंदर कोई अन्य लूप ना हो, तो भैया आपके 2 ही मेश है यहाँ पे, एक ये मेश और दूसरा ये, जो छोटे छोटे लूप थे यही आपके मेश होंगे, यानी 2 मेश हो जाएंगे। तो इस तरीके से गाइस आप इन सबको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 2-4 एग्जाम्पल भी दे देता हूं। ये देखिए सर्किट फटाफट से बनाइए, इस तरीके की सर्किट फटाफट से बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके के सर्किट बना लीजिए भाई। ठीक है, ये देखें दोस्तों, और मैं दे दे रहा नाम ए बी सी डी। ठीक है, डी हो गया आपका, देख सकते हैं यहाँ पे ई हो गया, एफ हो गया। ठीक है, एफ हो गया और जी हो गया। अब इसमें आपको नोड, ब्रांच और ये सब आप चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। इसी तरीके से दोस्तों और भी 1-2 एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। इस तरीके से दोस्तों ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। ठीक है, इस तरीके के दोस्तों आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से आपके यहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो इस तरीके से इसमें। और ये मत सोचना दूसरा कोई चीज़ है, ये आपके करंट सोर्स का चिन्ह है। ठीक है, करंट सोर्स का आपका चिन्ह है। करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स अभी आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से गाइस आपकी हो जाती है बेसिक टर्म यहाँ पे, क्योंकि अभी आप लेसन स्टार्ट हो रहा है 2 वाला, तो अभी थोड़ा बेसिक टर्म समझना था। अब अगले दिन हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होते हैं, स्टार डेल्टा कन्वर्जन्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट्स या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं। व्हाट्सएप पर इनको प्रॉब्लम को सॉल्व करके भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।